जब बोला था, गीता में भी लिखा हुआ है, क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या बोला था? है सब धर्मों को त्याग दे। तो सब धर्म कलयुग के अंत में होते हैं या द्वापर में होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म इस सृष्टि पर हो जाते हैं इकट्ठे, जो देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए जाते हैं। तो सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, जो एक विश्व विजयीता सारे विश्व पर विजय पाने वाला है। जो बाप कहते हैं, मैं जब आता हूं महाशिवरात्रि में, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं, तो क्या यादगार है? बताइए। मैं जब आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या ब्रह्मा मुख से मुरली में क्या बोला? मेरे आने की निशानी क्या? जब मैं आता हूं माना, आता हूं माना क्या? प्रत्यक्ष होता हूं। जैसे बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है, तब आता हूं कहा जाता है, या बाहर आता है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तब कहा जाता है जन्म लिया। जब जन्म लेता है, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? निराकार आत्मा जब गर्भ में आती है तब जयंती मनाते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, या जब वो आत्मा गर्भ से बाहर आती है, प्रत्यक्ष होती है, तब बाजे बजाते हैं। बाहर आती है तो बाजे बजाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी ज्ञान गर्भ में रहता हूँ, गुप्त पार्ट बजाता हूँ। मैं भी गुप्त पार्ट बजाता हूँ। मेरो फॉलो करने वाले बच्चे जो पांडव कहे जाते हैं, शास्त्र प्रसिद्ध पांडु के पुत्र। किसके पुत्र? शास्त्र में प्रसिद्ध पांडु के पुत्र, पंडा के पुत्र कहो। पंडे का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। सच्चाई का रास्ता दिखाना या झूठ का रास्ता दिखाना? सच्चाई का रास्ता दिखाना। तो ऐसे पंडा के पुत्र पांडव तब संसार में प्रत्यक्ष होते हैं जब मैं अज्ञान अंधकार रूपी महान अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्ष होता हूं। और निशानी है क्या? दक्ष से राजधानी तुम्हारी स्थापन कर देता हूं। तो राजधानी में एक दो आत्माएं होंगी या ज्यादा होंगी? कितनी होंगी? हाँ, बल छोटी राजधानी होगी, लेकिन इतनी संगठित राजधानी होगी कि तुम ब्राह्मणों के संगठन में, संगठन रूपी माला में, संगठन रूपी किले में कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। क्या अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है? बहुत से ऐसे होते हैं, देखें हम जाते हैं आज बेकार में जाकर के, देखें हमको कौन रोक पाता है? जानते हैं
कि हम भिखारी बन करके आए हैं। वाणी में बोला भी जाता है क्या, इंद्र सभा में कोई भिखारी आकर के बैठ नहीं सकता। किसकी सभा में? इंद्र सभा। क्यों कहा? इसलिए कहा जो इंद्रियों को जीतने वाला स्वर्ग का मुखिया है, उसका नाम वेद में दिया है इंद्र। वो सतयुग का इंद्र नहीं। षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहा जाता है, वो स्वर्ग का इंद्र नहीं। क्या वो इंद्रियों को जीतता है? सतयुग का कृष्ण पहला पत्ता सृष्टि का इंद्रियों को जीतता है। अरे चुप हो गए, क्यों नहीं जीता? हाँ, साक्षात्कार से बनाए गए चित्रों में लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं। प्रकाश वलय की दुनिया में क्या, कौन सी दुनिया में रहते हैं? ज्ञान प्रकाश की चारों ओर दुनिया है, अज्ञान की दुनिया नहीं है। और उनके बच्चे नीचे दिखाए गए हैं। राधा कृष्ण सतयुग की हरियाली के बीच दिखाए गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? दृष्टि का सुख ले रहे हैं। दृष्टि विनाशी शरीर का अंग है या नहीं है? तो विनाशी शरीर के अंग का सुख लेने वाले या जो भी आत्मा हो, वो विनाश को पाएगी या ऊपर उठेगी? कलाएं कम होती जाएंगी या कलाएं बढ़ेंगी या स्थिर रहेंगी? कलाएं कम होती जाती। इसलिए बताया क्या कि वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगते हैं, इंद्रियों से अतीत का सुख नहीं भोगते हैं। स्वर्ग के देवताएं इंद्रियों का ही सुख भोगते हैं। चलो, कर्मेंद्रियों का सुख नहीं भोगते, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं भोगते, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का सुख तो भोगते ही हैं। इसलिए विनाशी देह का सुख भोगने से आत्मा विनाश को जाती है, लेकिन उनको जन्म देने वाली रचयिता आत्माएं जो उनको भी रचते हैं, वो ऐसी आत्माएं हैं जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है योग बल के आधार पर। कैसा नारायण? शरीर की ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों से सुख भोगने वाले या इंद्रियातीत, इंद्रियों से भी परे का सुख भोगने वाले, और स्वयं ही नहीं भोगते, जो भी उनके द्वारा योग को सीखने वाली आत्माएं हैं, जिनके वो योगीश्वर कहे जाते हैं, वो सीखने वाली आत्माओं का संगठन भी 16,000 का परिवार तैयार होता है। ऐसा ईश्वरीय परिवार, योगी योगिनियों का परिवार, जो योग बल के आधार पर कमोबेश जन्म जन्मांतर राजाई का सुख भोगते हैं, राज परिवार में आते हैं। कम जन्म में राज परिवार में आए या
लगातार राज परिवार में आए, लेकिन वो 16,000 आत्माएं, 16,000 का जो संगठन गाया हुआ है शास्त्रों में, 16,000 की माला पुराने पुराने मंदिरों में रखी हुई है, वो आत्मा रूपी मण के अभी तैयार हो रहे हैं। उनका गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी नाम क्यों दिया? हैं? हाँ, उन्होंने एक बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। कौन सा एक बाप? सर्व संबंध जोड़े हैं या कोई एक ही संबंध जोड़ा है? त्वमेव सर्वम मम देव देव, जो शास्त्रों में भी गायन है, तुम ही मेरे सर्व संबंधी हो। तो सर्व संबंधी आत्माओं का बाप शिव बनता है, या शिव जिस साकार शरीरधारी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो रथधारी आत्मा रथी की बात है। हाँ, वो आत्मा रथी की बात है। वो रथी रथ वाली आत्मा ऐसा योग बल का पुरुषार्थ करती है कि संपूर्ण योगी बनकर के संगी साथी आत्माओं को भी संपन्न योगी बनाती है। योग के आधार पर ही जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने के अधिकारी बनती है। और वो तब बनती है जब यहाँ इंद्रियों का सुख भोगते हैं या त्याग करते हैं। कैसे योगी? जो इंद्रियों के सुख को त्याग करते हैं। कोई पहले त्याग करते हैं और कोई बाद में त्याग करते हैं। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार पति पत्नी बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, उनके साथ रहते ही नहीं, साथ में रहते भी हैं। क्या? इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन बुद्धि से इंद्रियों का रस ग्रहण नहीं करते। आखिरी ऐसी स्टेज जरूर बनेगी। उन 16,000 की नंबरवार स्टेज बनती है, कोई की कम समय और कोई की लंबे समय। उस आधार पर अंतमते 100 माला में गति प्राप्त होती है। माला रूपी संगठन जो 16,000 की माला गाई हुई है योगियों की, उसमें कोई लास्ट मणका बनते हैं और कोई फर्स्ट मणके बनते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख है सर्वोपरि। इंद्रियों के भोग से परे मन बुद्धि को ले जाना है। ये मन बुद्धि का योग है, मन के संकल्पों का योग है। कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। इंद्रियों के कर्म का त्याग नहीं करना है। इंद्रियों की कर्मधारा को